प्राचीन काल में उज्जैन नगरी पर दैत्यराज अंधक का शासन था। उसका पुत्र कनक अत्यंत बलवान और पराक्रमी था। शक्ति के घमंड में डूबकर कनक ने देवलोक के राजा इंद्रदेव को युद्ध की चुनौती दे दी। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, इंद्र, आओ मुझसे युद्ध करो। इंद्रदेव ने चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच एक भयंकर संग्राम छिड़ गया। लंबी लड़ाई के बाद इंद्रदेव ने कनक को परास्त कर दिया और उसका वध हो गया। कनक की मृत्यु की खबर सुनते ही दैत्यराज अंधक का क्रोध आसमान छूने लगा। इंद्रदेव जानते थे कि अंधक को महादेव ने विशेष वरदान दिया था और उसी वरदान के कारण अंधक लगभग अजेय था। भय और संकट को समझते हुए इंद्रदेव तुरंत महादेव की शरण में पहुंचे, लेकिन अंधक रुका नहीं। वह इंद्रदेव को मारने महादेव के धाम तक जा पहुंचा। महादेव, त्रिलोकी के नाथ, आज मेरा अभिमान चूर चूर हो चुका है। दैत्य अंधक का आतंक बढ़ता जा रहा है। मेरी शक्ति, मेरा वज्रथ सब निष्फल हो चुके हैं। हे नीलकंठ, मैं शरण में आया हूं। यदि आज आपने रक्षा न की तो देवताओं का अस्तित्व मिट जाएगा। कृपा करिए प्रभु, इस अंधकार से हमें मुक्त कीजिए। इंद्र, भय को त्यागो। अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं युद्ध में उतरूंगा। इंद्रदेव के स्थान पर महादेव स्वयं उसके सामने आ खड़े हुए, त्रिशूल हाथ में, दिव्य तेज से दमकते हुए। इसके बाद देव और दैत्य के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। महादेव के प्रहारों से धरती कांप उठी और अंत में उनके त्रिशूल से अंधक का वध हो गया। इस भयंकर युद्ध के बाद महादेव के कपाल पर तपन और परिश्रम से पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। वे बूंदें धीरे से धरती पर गिरी और जैसे ही भूमि से स्पर्श हुआ, वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक अद्भुत रक्तवर्ण बालक प्रकट हुआ। इस दिव्य बालक को महादेव पुत्र के रूप में अंगारक, रक्ताक्ष जैसे नाम प्राप्त हुए। आगे चलकर यही बालक देवताओं में स्थान पाकर मंगल ग्रह देव कहलाया, शक्ति, साहस और सत्कार्य का प्रतीक। अंगारकाय नमः। अंगारकाय नमः।